नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी में भयानक लड़ाई हो गई है। लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का बयान दे दिया। तो वहीं लालू यादव पटना आ गए हैं और वे चुनाव लड़ने को भी तैयार हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा हमला कर दिया है। देखिए, बीजेपी ने कह दिया है कि हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। साथ ही बीजेपी नेता बोले हैं कि सत्ता के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी सांसद के बयान से मच गया है पूरा बवाल। बीजेपी सांसद ने कहा है कि हमने नीतीश कुमार को साथ रखकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी वाले बोले कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था, हम तब भी बहुमत में आ जाते, उनके सहयोग की जरूरत नहीं थी, यानी नीतीश कुमार से हमें नहीं हाथ मिलाना चाहिए था। बीजेपी सांसद ने कहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने गलती कर दी है। जिस तरह से बिहार में एनडीए में घमासान मचा हुआ है, लगातार जदयू और बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो इसी बीच देखिए सासाराम संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि बिहार में हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर गलती कर दी। आज बिहार में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता खुद को अपेक्षित महसूस करते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना सहित कई मुद्दों पर बीजेपी को जदयू ब्लैकमेल करती है। ये बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं। तो इस पर लालू यादव बोले कि बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वे कुर्सी के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि वे दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। और आगे इस पर लालू यादव ने कहा है कि बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बयान से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं। छेदी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार कुर्सी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो किसी के पास भी जा सकते हैं, किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। उनको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी है, बिहार के विकास से उनको कोई भी मतलब नहीं है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में यदि शराब पीते हुए पकड़े गए तो आपको 15,000 जुर्माना के तौर पर पीएम केयर फंड में जमा करना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि शराब तस्कर को पीएम केयर फंड में भरना होगा जुर्माना। शेखपुरा की स्पेशल कोर्ट का आदेश है कि जमानत के लिए जमा करे 15,000 रुपए। बिहार में पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है। शेखपुरा में शराबबंदी के विशेष न्यायाधीश एडीजे राजीव कुमार ने एक आरोपी को पीएम केयर फंड में 15,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया है। पीएम केयर फंड में रुपए जमा करने के बाद उसे जमानत की सुविधा प्रदान करने का आदेश पारित किया गया। और देखिए, हाल में ही ऐसी खबर आई थी कि बिहार सरकार कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है। इसके अनुसार शराब पीते हुए पकड़े गए लोग जुर्माना देकर छूट जाएंगे और अब हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दे दिया गया। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला कर लिया है। जो सरकार की तरफ से गरीबों को चावल दिया जाता है तो उसमें अब वैसा चावल नहीं दिया जाएगा, बल्कि अब अच्छे क्वालिटी का पोषण युक्त चावल मिलेगा। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो गरीबों को चावल दिया जाता है तो अब सामान्य चावल के स्थान पर पोषण युक्त चावल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने कहा कि बीटीईटी, सीटीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र।
बिहार के शिक्षा विभाग ने 25 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरू कर दिए हैं। अब ये तय हो गया है कि सिर्फ बीटेट या सीटेट सर्टिफिकेट की जांच के आधार पर ही तमाम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2.5 साल हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर रहने देंगे और 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहना चाहिए। साथ ही बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि 2.5 साल के बाद यदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो इसमें नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साथ ही बीजेपी सांसद ने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार में भारतीय जनता पार्टी इग्नोर हो रही है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि हमारे बिहार में 74 सीट है और कहा नीतीश कुमार के मात्र 30 से 40 सीट और फिर भी ये हम पर जिस तरह से जुर्म ढा रही है, हमारी बदनामी जदयू वाले बार बार कर रहे हैं, हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव जीत गए तो वे जनता को क्या क्या देंगे, उन्होंने वादा कर दिया है अपने चुनावी घोषणा में। देखिए क्या क्या बोले हैं अखिलेश यादव। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी घोषणा पत्र जारी कर दिया और ये घोषणा पत्र सत्य वचन व अटूट वादे के नाम से जारी किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बना दिया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में मृत किसानों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हर जिले में मॉडल स्कूल और 12वीं पास सभी छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त यानी फ्री कर दिया जाएगा। साथ ही गरीबी रेखा से जो नीचे हैं और यदि उनके पास 2 पहिया वाहन है तो उनको 1 लीटर पेट्रोल हर महीने फ्री में दिया जाएगा और 2 एलपीजी सिलेंडर भी फ्री में दे दिया जाएगा। तो वहीं सभी ऑटो चालकों को प्रति महीने 3 लीटर पेट्रोल व 6 किलोग्राम सीएनजी मुफ्त में दिया जाएगा। बुजुर्गों को हर महीने 18,000 पेंशन दे देंगे। तो वहीं पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी जाएगी। बीपीएल महिला को 15,000 प्रसव के दौरान दिया जाएगा और साथ ही 11 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। पुलिस में भर्ती होगी। बिहार सरकार ने बिहार के छोटे किसानों के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। अब छोटे जोत वाले को भी मिलेगा बड़े क्षेत्र वाला लाभ। देखिए, कृषि कानूनों और कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने कई बदलाव कर दिए हैं और अब बिहार के छोटे जोत के किसान भी बड़े जोत वाले किसानों की तरह अपनी फसल का अच्छे से अच्छे मूल्य ले सकेंगे। अब किसानों की आय बढ़ेगी, देश दुनिया में वे कहीं भी अपना सामान बेच सकेंगे और इसके लिए कृषि विभाग बिहार कृषि निर्यात नीति 2022 और एफपीओ पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी कराने में जुट गया है और इसमें सबसे अधिक उन किसानों का ध्यान रखा गया है जो कम भूमि और कम संसाधन वाले हैं। साथ ही किसानों को लेकर और भी कई निर्णय लिए जाएंगे। अभी फिलहाल किसान इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आदि। अब लालू यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, लालू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है
कि लालू यादव की अब राजनीतिक वापसी होने वाली है। लालू यादव बोले कि चुनाव भी लड़ेंगे और संसद भी पहुंचेंगे और मोदी को जवाब भी देंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सक्रिय राजनीति में वापसी का ऐलान कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि अभी कोर्ट से मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अनुमति मिलने के बाद वे चुनाव लड़ेंगे और संसद भी पहुंचेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में कुछ भी क्या बोलते रहेंगे, उनकी बातों का जवाब देने के लिए मैं हूं। मैं चुनाव लड़ने के बाद संसद पहुंचकर उनकी बातों का जवाब दूंगा। महागठबंधन की तरफ से बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलावा भेजा जा रहा है। राजद ने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने साथ आने का न्योता दे दिया कि आखिर किस मजबूरी में बीजेपी को बर्दाश्त कर रहे हैं नीतीश जी, महागठबंधन में आ जाइए, हम मिलकर सरकार बनाते हैं। देखिए, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नीचा दिखाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पता नहीं नीतीश कुमार किस मजबूरी में एनडीए गठबंधन में है। अभी बिहार के जो हालात हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन छोड़कर महागठबंधन में आ जाना चाहिए नीतीश जी को। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो वह समय अब आ गया है कि वो महागठबंधन में हम लोगों के साथ आ जाए, जिससे कि बिहार का भी विकास होगा और इससे बिहार का भी भला होगा।